हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की इस वीडियो में। आज है हमारा मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं कवर किया है तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लेना और वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त रिश्तेदार जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो शेयर करना, और वीडियो के कॉमेंट में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कॉन्टेंट कैसा लगा। तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन सेंटर इज ए एंड एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 116 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले तो इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन के लिए फिगर क्या बनेगा। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर इन सेंटर है ए। ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए। तो इन सेंटर उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो मीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। हमें ये वैल्यू दी गई है कि एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 116 डिग्री। हमें एंगल क्यू पी आर की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं तो जहां पर इन सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस थीटा बाई 2 होती है। ठीक है, दूसरी स्लाइड में समझते हैं। ये हमारे पास में जो पहला नंबर फिगर है इसको देखते हैं। तो अगर आप पहले फिगर को देख पा रहे होगे तो यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी के जो एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है पी, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ इन सेंटर। ठीक है, ठीक है, तो इसको इन सेंटर बोलते हैं। अब इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना वो एंगल ए का क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 बनेगा। 90 प्लस एंगल ए बाई 2 बनेगा। ठीक है, वहीं पर एक हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो हमारा एंगल बनता है ना, अगर एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मीट करते हैं हमारे ट्राइंगल के बाहर, एक्सटीरियर एंगल के अगर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू होती है 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है, अब ये एंगल ए की जगह पर अगर एंगल इसको थीटा रख देते हैं तो सारी वैल्यूज हमारी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सभी जगह पर हम थीटा यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 और ये 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अभी चीज़ें समझ में आई। अगर ट्राइंगल के अंदर बनेगा तो 90 प्लस थीटा बाई 2, ट्राइंगल के बाहर अगर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल के अंदर मीट कर रहे थे तो 90 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, 116 है। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 26 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 52 डिग्री। यानी कि हमारा एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आप क्या लगा सकते थे अगर शॉर्ट में इसको करना चाहते तो, देखो ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं ना, अगर ट्राइंगल के अंदर मीट कर रहे हैं तो 90 से कितना ज़्यादा है, हम बोलेंगे 26, और ये तो आधे की वैल्यू है 26। अगर आधे की वैल्यू 26 है तो पूरे की वैल्यू क्या होगी, 52 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इन सेंटर अंदर है, मतलब इन सेंटर अंदर है, एंगल बाइसेक्टर्स अंदर मीट करते हैं तो 90 प्लस थीटा बाई 2, अगर बाहर मीट करते हैं तो 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, दूसरे वाले फिगर को देखते हैं। दूसरे वाले फिगर में ये बोला जा रहा है कि अगर ये हमारा ओ सेंटर है, ठीक है, अगर एक कोई भी ट्राइंगल बनता है और वो किसी भी पॉइंट पे अगर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो अगर हमारा थीटा होता है तो एंगल जो बनेगा एट द सेंटर वो क्या होगा, 2 थीटा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। कलर कौन सा यूज कर लिया मैं भी, ठीक है, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। ठीक है, तो एंगल एट द सेंटर जो बनेगा ना वो क्या होगा, वो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना होगा उसका ट्वाइस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एंगल सब्सटेंस एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सब्सटेंस एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल थीटा बनेगा तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 2 थीटा बनेगा। क्लियर होगा आई थिंक ये कॉन्सेप्ट। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन फिर करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बोल रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
यानी कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ। बेसिकली सबसे पहला हमारे पास अगर ये वाला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दे रखा है, तो यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, k² -2 होगा। अब ये -2 कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो x और 1/x क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो इधर +2 रहेगा, तो इधर आकर के वो -2 बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला अगर यहीं से हम बनाना चाहें तो यहीं से मैं ड्राइव कर सकता हूँ। इसी का अगर मैं क्यूब कर देता हूँ, अगर मैं इसी का क्यूब करूँगा तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, k का क्यूब माइनस का 3x। माइनस का 3x क्यों रखा, देखो सॉरी माइनस का 3k होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 3k, यहाँ पर माइनस का 3k क्यों रखा, देखो जैसे ही आप x का क्यूब करोगे तो x³ हो जाएगा प्लस 1/x³ हो जाएगा प्लस 3ab, तो a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में a प्लस b भी तो होता है, और a प्लस b की जो वैल्यू है वो k के इक्वल है, तो इधर प्लस 3k बचेगा, तो इधर आकर के 3k माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारे पास एक दूसरा बनता है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर k है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, अभी देखो k² +2 हो जाएगा, क्योंकि -2ab होता है, तो इधर आएगा तो वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे बनेगा, तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x³ माइनस 1/x³। तो जैसे ही आप इसको क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो इधर क्या बनेगा, k³ प्लस 3k बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे जैसे ही क्यूबिंग बोथ साइड करके, तो ये वाला फॉर्मूला ही वहाँ पे हमारा बन करके आ जाएगा। तो इनको आपको याद रखना है, एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स पे इसको इंपॉर्टेंट करके राइट कर लो। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा, देखो +2 है ना, तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का 2 आता है, माइनस का 2 आता है, प्लस वाले को स्क्वायर करते हैं तो माइनस का 2 होता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 47। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहीं पे अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आगे मौका मिले बताने का या फिर ना मौका मिले, है कि नहीं। देखो जैसे अगर हमें ये पता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर मुझे k ही दे रखा है, अब मुझे प्लस से कहाँ पर जाना है, अब मुझे प्लस से जाना है x माइनस 1/x पर। मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी है, अब मुझे x माइनस 1/x बनाना है। तो देखो इसका एक सबसे पहले तो इसको हम बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x² करेंगे 1/x² करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी k² माइनस का 2। अब मैं इधर भी -2 करूँगा और इधर भी -2 करूँगा, तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा, अब ये मेरा बन जाएगा x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर हो जाएगा k² माइनस 4। तो इस पूरे प्रोसेस को करने से बेटर मुझे क्या लगा, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को करने से बेटर लगा कि क्यों ना एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा ही इरेज कर देता हूं। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर मेरे पास k आया, ठीक है, तो अब मुझे इस प्लस से कहां पर जाना है, अब मुझे इस प्लस से x माइनस 1/x पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस से माइनस में आ रहे हो ना, तो k का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 4 करेंगे और फिर उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो -4 करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर अगर मुझे ये दे दिया गया होता, अगर मुझे ये दिया गया होगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू k गिवन है मुझे, और मुझे अब माइनस से मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे x प्लस 1/x में जाना है। तो माइनस से किधर आया हूँ मैं, प्लस में आया हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, k² में +4 एड ऑन करूँगा और फिर इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। बेसिकली होगा क्या, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड होने के बाद में क्या होगा, 2 इधर प्लस में चला जाएगा। बेसिकली हुआ क्या है कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर -2 होगा, वो इधर जाके +2 हो जाएगा। फिर इसको प्लस का होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए 2 दोनों तरफ ऐड करना होगा, तो 2 और 2 मिलकर के 4 ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर कितना आया था,
स्क्वायर करना था तो इसका तो के स्क्वायर -2 होता है, यानी कि 47 इसका आंसर आ गया था हमारे पास। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन था आई होप। आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। और प्लस से माइनस में जाओगे तो माइनस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर -4 का स्क्वायर रूट कर देंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे तो +4 का स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2x + 2/x = 5 है। मुझे x³ + 1/x³ + 2 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेता हूँ। जैसे मैं 2 को कॉमन करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा x + 1/x = 5/2। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या बताना है? अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ से क्यूबिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू क्या होती है? k का क्यूब -3k, k का क्यूब मतलब 125/8 -3k मतलब 15/2, और इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 65/8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी इसमें मुझे 2 भी जोड़ना है। अब मैं इसमें जैसे ही 2 जोड़ूंगा 65/8 + 2 तो कितना हो जाएगा? नीचे एलसीएम लेके 8 करोगे तो 65 6 71 10 81/8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इजी क्वेश्चन था, हलवा सवाल था, कोई दिक्कत किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप डन हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट बी। ठीक है, देखो, अ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए ऑफ अ सर्किल, एक टेंजेंट है ए बी जो कि ए पॉइंट पे सर्किल से रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, मीट करती है एक लाइन पे थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट बी। ठीक है, सर्किल क्या ही सर्किल बना दिया मैंने भाई, ऐसे कहीं सर्किल बनता है? ठीक है, ये सर्किल बना दिया। अ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए पॉइंट पे टेंजेंट है तो ये ए हो गया और ये बी हो गई। ठीक है, सेंटर क्या है? ओ। रेडियस कितनी गिवन है? तो रेडियस मुझे 6 दी गई है। अब यहां पे एक चीज देख रहे होगे, इफ ओ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओ और बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी गिवन है मुझे? ओ और बी की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब यहां पर तुम एक चीज देख पा रहे होगे, रेडियस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर इसको मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, इसको बेस ले लेता हूँ, तो ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। अब अगर ये हाइपोटेन्यूज बन गई तो 8 और 6 बन जाएगा ना। ट्रिपलेट हमारा क्या होता है? 8 6 और 10। 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर हमारा दिया है। ठीक है, क्लियर है? मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, तो ओ से एक लाइन जाती है जो बी पे मीट करती है, और ओ बी की वैल्यू 10 है, तो ओ बी हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई और ओ ए हमारी क्या हो गई? रेडियस जो थी वो हमारी परपेंडिकुलर हो गई। तो हमें ए बी बतानी है, जो कि हमारे लिए बेस का काम करेगी। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आगे किस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड बी सी मीट्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू। एक ट्राइंगल है ए बी सी जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है साइड बी सी के। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल में बना लेता हूँ। ये हमारे पास अगर ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन है, लाइन पैरेलल टू द साइड बी सी मीट्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो बी सी के पैरेलल एक लाइन है जो ए बी पर पी पर मीट करती है और ए सी पर क्यू पर मीट करती है। अगर मुझे यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू क्यू सी गिवन है और द लेंथ ऑफ ए बी 16 सेंटीमीटर, ए बी की जो पूरी लेंथ है ना, ए बी की जो पूरी लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर ए बी की पूरी लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक सेकेंड, ये 6 भी हट जा। तो अगर मैं ए पी को x मान लेता हूँ, अगर मैं ए पी को x मान लेता हूँ तो बी पी या फिर पी बी की वैल्यू 16 - x हो जाएगी, और ए पी और क्यू सी तो इक्वल गिवन है,
तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। और a की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी 4 गिवन है। देखो एक्चुअल में ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम में ये होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर मेरे भाई कोई भी ट्राइंगल है, उसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन ड्रॉ होती है, जैसे ये ए बी सी है, इसके पैरेलल अगर कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये क्या करती है, इक्वल रेशियो में लाइंस को डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो में ये लाइंस को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी आ जाता है। और यही हमारी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसी को। तो इक्वल रेशियो में क्या करती है, लाइन को डिवाइड करती है। अगर हमारी पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो इक्वल रेशियो में लाइंस को डिवाइड करती है। क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लगाओ तो x अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसके कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे, तो इसके कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको a b c की वैल्यू बताऊँ तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, c की वैल्यू क्या है, माइनस का 64 है। अब जस्ट इस फॉर्मूले पे वैल्यूज़ को आपको पुट करना होगा। तो जैसे ही आप वैल्यूज़ के यहाँ पे पुट करते हो तो माइनस भी मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना, 16 माइनस 4a मतलब 4 और 4 गुणे 4 गुणे 64 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 256, माइनस का 256 अपॉन 2a का मतलब जस्ट 2। अभी फिर से आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस का 240, ठीक है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 272 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इसको 272 राइट कर सकता हूँ। अभी 272 को 18 से करो, 18 से 17 से कटेगा, किससे कटेगा, 17 इसका फैक्टर हो जाएगा ना। 17 से अगर आप इसको जैसे ही इसको डिवाइड करते हो तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 17 का नाम 17, 16 और गुणे 17। तो यहाँ से देख रहे होगे कि 16 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, तो -4 प्लस माइनस 4 रूट 17 बटे 2। अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 17। तो यहाँ पर एक रूट हमारा क्या होगा, 2 रूट 17 माइनस 2, 2 रूट 17 माइनस 2, क्योंकि भाई दोनों वैल्यूज़ तो माइनस में नहीं हो सकती ना, दोनों वैल्यूज़ तो माइनस में नहीं हो सकती, तो इसीलिए क्या होगा, एक वैल्यू हम लेंगे प्लस वाली, 2 रूट 17 माइनस 2। जैसे ही दोनों करोगे तो -2 माइनस 2 रूट 17 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस वाले को लेंगे। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई भी साइड बनती है ट्राइंगल के अंदर, तो क्या होगा, वो इक्वल रेशियो में लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करेगी। उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो जस्ट हमने इक्वेशन को पुट किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, जहाँ पर अब हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और जैसे ही हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है, बट आपको बेसिक से समझा दिया मैंने, अभी आप इसको आसानी से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गई इसकी बात। यहीं पर एक रेशियो और बनता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे, देखता हूँ आगे स्लाइड ले रखी है, नहीं ले रखी है, तो यहीं पर मैं आपको उसका सेगमेंट बता देता हूँ आखिर वो होता क्या है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें एक रिजल्ट तो ये मिलता है, दूसरा आउटपुट हमें ये मिलता है कि AP अपॉन AB मतलब ये छोटा वाला साइड और ये पूरा साइड, इसका रेशियो इक्वल होता है, सेम छोटी साइड के अपॉन इधर बड़ी साइड क्या बनेगी, AC के, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट बन जाता है इसके थ्रू, ठीक है,
ओके, तो ये ऐसे ले लेंगे। अगर यहीं पर एक चीज़ और दे दी जाती कि अगर P और Q मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसी को अगर थोड़ा सा एडवांस बना दें अगर हम, कि जो P और Q है वो मिड पॉइंट्स हैं, अगर P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं, अगर P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं एंड PQ पैरेलल है BC के, अब क्या होगा यहाँ पर? अब देखो सारी चीज़ें क्या होंगी, उलट पलट जाएंगी। AP अपॉन PB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AQ अपॉन QC के, यानी कि 1/1 हो जाएगा। AP अपॉन AB का रेशियो इक्वल होगा AQ अपॉन QC के, और ये किसके इक्वल होगा, ये 1/2 के इक्वल होगा। एक चीज़ और यहाँ से पता चल जाती है, क्या कि अगर मिड पॉइंट्स होंगे तो PQ अपॉन BC जो होगा ना वो भी 1/2 के इक्वल होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लेफ्ट साइड पे है और इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हमारा ये वाला है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cot a इज इक्वल टू 9/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर a। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझाना चाहता था। जैसे इस क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझाना चाहता था। यहाँ पे सर्किल से टेंजेंट्स बनती हैं, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। ये हमारे पास अगर एक सर्किल बनता है, इससे एक टेंजेंट बनती है, ठीक है। ये टेंजेंट है, मैं मान लेता हूँ ये P है और ये A पर टेंजेंट बन रही है और ये सेंटर है O, ठीक है। इसको मैं ऐसे मीट कर देता हूँ, मान लेता हूँ ये पॉइंट है B, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक रिजल्ट निकल करके आता है। हमारे रिजल्ट क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। पहले साइड ये लो PB, तो PB का प्रोडक्ट इनटू OP का प्रोडक्ट यानी PO का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, PA इंटू PA के, यानी कि PA स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इसी को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दो कॉर्ड्स को ऐसे बना लेता हूँ। ये सेंटर नहीं है इनका, ये अलग है। ये एक लाइन है AB और ये एक लाइन है CD। मान लेता हूँ ये किसी P पॉइंट पर मीट कर रही है। तो इसके लिए हमारा रिजल्ट क्या होता है कि अगर कोई भी दो कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो PA इंटू PB, PA इंटू PB का प्रोडक्ट इक्वल होगा PC इंटू CD के। PA इंटू PB का प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये हमारा P पॉइंट सर्किल से निकल करके बाहर आ जाता है, ये अभी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई सेंटर होगा बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक सीकेंट ड्रॉ करता हूँ। सीकेंट क्या होती है, जो सर्किल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और यहाँ से मैं एक सीकेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लेता हूँ A है और ये मान लेता हूँ B पॉइंट है, ये मान लेता हूँ C पॉइंट है और ये मान लेता हूँ D पॉइंट है। यहाँ पर हमारे लिए क्या रिजल्ट निकल करके आता है, सेम रिजल्ट निकलेगा। P से B तक जाएंगे, पहले P से B तक गया मैं, फिर मैं P से A तक गया, इक्वल होगा किसके, पहले मैं P से D तक जाऊंगा, फिर मैं P से C तक जाऊंगा। समझ में आया? इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट, इसका और इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट इक्वल होगा इसके बराबर, ठीक है। अब जो मेरे पास पहला वाला रिजल्ट था, अब उसको आप थोड़ा बेटर तरीके से समझ गए होगे कि ये छोटा सा प्रोडक्ट और ये पूरी साइड का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, PA इंटू PA स्क्वायर के, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहीं से अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता टेंजेंट, तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स आर इक्वल, इसीलिए PA को हम एक तरीके से दो बार लिख सकते हैं। अगर इधर दो लाइनें हैं तो इधर भी मुझे दो लाइनें ही रखनी पड़ेंगी। तो PA का स्क्वायर इक्वल होगा PB और PO के। सेम इधर P से A, P से B, P से C, P से D, P से B, फिर पूरी, फिर छोटी, फिर पूरी, आपस में प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कल की वीडियो में करेंगे तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। इफ cot इज इक्वल टू 9/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से कर सकते हो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसको आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 81/289। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 370/289 हो जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गया उनके लिए जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता है। अगर जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं पता है, अब वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, दूसरा हमारा कॉस थीटा, ये थीटा हमारा एंगल है तो थीटा हटा देना, साइन कॉस, तीसरा हमारा टैन, फिर हमारा साइन का उल्टा कॉसेक, फिर हमारा कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, ठीक है। टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं हमें वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहीं पे लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा साइन का जस्ट उल्टा। कॉस हमारा सेक हमारा कॉसेक कॉस का उल्टा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट हमारा टैन का उल्टा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अगर आपको कॉट इज इक्वल टू 9 और 17 पता है तो आप ट्राइंगल बना करके भी कर देते, फिर आप साइन थीटा निकाल लेते या कॉस थीटा निकाल लेते, फिर उसका आप स्क्वायर कर देते। तो उस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है। बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके साथ में आप एक और आइडेंटिटी याद रखो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, जैसे ही आप साइन स्क्वायर ए को इधर माइनस में ले आओगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई क्या? कि बार बार कलर क्यों चेंज करना पड़ता है मुझे, ठीक है। वाइट हो जा, ठीक है। तो मेरे पास एक चीज़ आ गई कि मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूँ? मैं साइन ए को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। मेरे पास कॉस स्क्वायर ए है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉस स्क्वायर ए ही रखता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस की पावर 4a। तो मैं कॉस की पावर 4a की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? कॉस की पावर 4a की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास ये 1 बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े। पहला ये हमने पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े जिनको आपको क्या करना है, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। एक हमारे पास और फॉर्मूला होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। पहला इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक तो इसका सिंगल फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये है, इसका बहुत जाना माना, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप एक चीज़ देख रहे होगे कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कॉस 2 थीटा को ही मैं ये भी लिख सकता हूँ। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ तो कॉस 2 थीटा को ही मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका एक टैन में भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एक इसका ये भी फॉर्मूला होता है। तो कॉस 2 थीटा के टोटल ये 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हमें चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे समझना है, एक ही बार में सारी चीज़ों को नहीं समझना है, नहीं तो आप क्या होगा? लापता हो जाओगे, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 11? कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं होगा? आप एक काम करोगे, सभी नंबर को 11 से डिवाइड करोगे बैठ के और बता दोगे कौन सा आंसर 11 से डिवाइड नहीं होगा। बट
अब हम यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। वो स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, 17 35 624 है, तो जो नंबर भी आपको दिया गया है आपको क्या करना है, उसी नंबर को उठा करके वैसे ही लिख लेना है। 17 35 624 ये नंबर है। अब आपको लेफ्ट साइड पकड़नी है और अल्टरनेट नंबर को मार्क करते जाना है। 1 का 3, 3 का 6 और 6 का 4। तो जो इनके इवन प्लेसेस के नंबर होंगे और जो इनके ऑड प्लेसेस के नंबर होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑड प्लेसेस का सम कितना होगा, 1 3 1 4 4 6 10 4 14। तो अगर मैं इसके ऑड प्लेसेस का सम करता हूँ, ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आया, 3 1 4 10 4 14 14। माइनस करेंगे क्या, सम ऑफ, नीचे लिखता हूँ बेटर रहेगा आपको समझने के लिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस का 14 आया माइनस इवन प्लेसेस का 7 3 10 10 10 10 10 10 10। ओ शिट 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 शिट, 7 3 10 क्यों किया, 7 के बाद 5 होगा ना, ये 7 से 5 जाएगा, 7 5 12, 12 और 2 14। तो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वह 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तभी वो 11 से डिवाइड होगा। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं। अगला हमारे पास नंबर है 75 25 63, 7 2 9 9 6 15। तो 15 माइनस 7 2 9, ये 7 2 9 क्यों कर रहा, 5 5 5 10 10 3 13, 15 माइनस 13 यानी कि 2। दूसरा वाला डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एक बारी मैं इसके बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई कर लेता हूँ। 166 13 0 8, 1 6 3 और 8 जोड़ लो। 1 और 6 कितना होगा, बताओ मेरे भाई, 1 और 6 कितना होगा, 1 और 6 होगा 7, 7 3 10, 7 3 10, 10 8 18, 18 माइनस 6 और 1 7, 7 माइनस 7, तो 18 माइनस 7 कितना होगा, 11। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी ऑप्शन हट गया। इसको जोड़ लो, 1 5 1 6 9 6 15, 15 इधर से जोड़ लो, 4 2 6 9 6 15, तो 15 माइनस 15 यानी कि 0, ये भी 11 से डिवाइड है। अभी आपको समझ में आ गया कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का नंबर जो है उनका सम करेंगे, अगर डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर 11 से डिवाइड सीख लिया है तो 11 से एक मल्टीपल भी सीख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास नंबर दिया गया है, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहला नंबर जो है उसको एज इट इज़ लिख लो, फिर 3 को 6 में लेकर के जाओ, कितना आया 9, कैरी कुछ बचा नहीं बचा। अभी 3 में 6 को ले गए थे, अभी 6 को 2 में लेके आओ, 6 2 8, कुछ कैरी बचा नहीं बचा। अभी ये 2 इधर चला जाएगा, 5 तो कितना होगा 7, कुछ कैरी बचा नहीं बचा। 5 और 7 जोड़ करके कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी 1। अब ये 7 कहीं जाएगा क्या, नहीं, तो 7 अकेले रहेगा, लेकिन 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 कैरी भी तो इसमें आकर के जुड़ जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई करके ऐसे देख ले नॉर्मली, 11 3 33 का 3 3, 11 6 66 3 69 के 9, कैरी आ गया 6, 11 दूनी 22 6 28 का 8, हासिल आ गया 2, 11 25 55 2 57, कैरी आ गया 7, 11 30 77 5 82, तो 8,27,893। देखा मल्टीप्लाई हमारा करेक्ट है। एक और इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं 11 का। अगर मैं ले लेता हूँ 9 9 7 5 4 6 0 8, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा, पहला नंबर एज इट इज लिख लो, अभी 8 और 0 में जाएगा तो 8 हो जाएगा, कैरी कुछ है नहीं, 0 और 6 मिला करके 6, 6 और 4 मिला करके 10 का 0, कैरी 1। अभी देखो 6 और 4 को तो जोड़ लिया 0, लेकिन कैरी 1 बच गया ना, तो अब ये 4 और 5 जुड़ेगा, 4 किस में जाएगा, 4 जाएगा 5 में, तो 5 4 9, 9 में एक कैरी जुड़ेगा तो 10, अभी फिर से कैरी 1 बच गया। 5 जाएगा 7 में, 7 5 12 और एक कैरी का तो 13, फिर कैरी 1 बच गया।
7 जाएगा 9 में, 9 7 16, 16 में एक कैरी जुड़ेगा मतलब 17, कैरी 1, 9 एक के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई करके देखना है, आप देख सकते हो 11 8 88 के 88 लिख लेंगे, फिर 11 से की 66 का 6 लिखेंगे, कैरी 6 चला जाएगा, 11 चौक 44 और 50 का 0 5, 11 चिपे 55 और 5 60, 0 6, 11 से 77 6, 83 का 3, कैरी आ गया 8, 11 9 99 और 8 107। अभी मल्टीप्लाई समझ गए, डिवाइड भी समझ गए कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस 0 या 11। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारे पास इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन पाई माइनस थीटा एंड साई पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। क्वाड्रेंट पता है ना, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है ASTC, ASTC। ठीक है, इसको याद कैसे याद रखोगे, ASTC से ना, ऑल ASTC याद रख सकते हो ना, आशीष सर टेक केयर, आशीष सर टेक केयर है ना, आशीष सर टेक केयर है ना, आशीष सर टेक कॉफ़ी, आशीष सर टेक कॉफ़ी, आशीष सर टेक कॉफ़ी, ASTC। पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में क्या होता है, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और चौथे में क्या होता है, चौथे में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे कि हमने कभी कभी ये भी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, एक है हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, 90 में चेंज होता है। अगर थीटा को प्लस या माइनस करते हैं 90 एंड 270 पे, 90 या 270 में करेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन वाला किस में बन जाएगा, कॉस में बन जाएगा। 180 में चेंज होगा क्या, 180 एंड 360 में नो चेंज, 180 एंड 360 में नो चेंज मेरे भाई। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही रहेगा। क्यों, देखो ये 90 होगा और ये 180 होगा, तो 180 से कम है मतलब या तो दूसरे में होगा या पहले में होगा। अगर 180 से कम है हमारा एंगल, 180 माइनस थीटा कर रहे हैं ना, मतलब 180 से कम कर रहे हैं। अगर 180 से कम करेंगे तो या तो पहले में जाएगा या दूसरे में जाएगा, और पहले और दूसरे में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। अभी देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ तक होगा प्लस थीटा, यानी कि दूसरे में आ गया, और दूसरे में आ गया इसका मतलब क्या होगा, दूसरे में तो साइन पॉजिटिव ही होता है लेकिन चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई क्या होगा, 90 और 270 में चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और तीसरा हमारे पास 180 प्लस थीटा। अभी देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन किस में चला जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में अगर चला गया हमारा साइन 180 प्लस थीटा कर दिया हमने, और ये तो तीसरे में आ गया, तीसरे में आ गया तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, आई होप चीज़ें जो भी मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ। तो जैसे हमें पता है कि टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan पॉजिटिव और चौथे में cos पॉजिटिव। आशीष सर टेक कॉफ़ी। ठीक है, इसके आप अपनी खुद की भी इस पर ट्रिक बना सकते हो। 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस कोई चेंज नहीं होता। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अभी देखो 180 में चेंज नहीं होगा, 90 में बदलेगा, तो 180 से कम कर रहे हैं ना, तो चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा ही हमारे पास रहेगा। 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो जैसे ही साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो तो कॉस में चला जाएगा क्योंकि 90 में चेंज होता है, लेकिन साइन की वैल्यू थी ना, तो साइन हमारा क्या होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस होता है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, देखो साइन हम क्या कर रहे हैं, 180 से बढ़ा रहे हैं, 180 से बढ़ाएंगे मतलब वो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा।
और 180 में तो चेंज होता नहीं है, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो के इक्वल हो तो यहाँ से एक चीज़ आ गई कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और साइन और कॉस एक ही वैल्यू पर इक्वल होते हैं, या फिर नहीं आपको ऐसे पता है तो कॉस को इधर डिवाइड में ले आओगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन हमारा कब इक्वल होता है? टेन हमारा 1 के इक्वल तब होता है जब थीटा की वैल्यू 45 हो। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी है साइन 180 माइनस थीटा, पीछे देखो, पीछे तो देखो, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 180 से कम कर रहे हैं, 180 से कम कर रहे हैं मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, लेकिन 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा। पीछे देखो, पीछे तो देखो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होता है तो साइन कॉस बन जाएगा। और क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होता है पहले क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर दो, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2/√2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। चीज़ें आपको समझ आ गई? थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा देता हूँ मैं। क्या लिखा दोगे भैया? साइन 180 प्लस थीटा, साइन, पहले 180 प्लस वाले लिख लेते हैं, फिर 180 माइनस वाले लिख लेते हैं। साइन हो गया कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट का 180 प्लस थीटा। ठीक है, अभी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। 180 प्लस, 180 में चेंज नहीं होता है, 180 में चेंज नहीं होता है तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। 180 प्लस थीटा, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा। कॉस तीसरे में चला जाएगा, कॉस तीसरे में क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का कॉस थीटा। टेन, टेन तो तीसरे में गया, तो तीसरे में तो टेन पॉजिटिव ही होता है, तो टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक, साइन निगेटिव था तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, और ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेक तीसरे में निगेटिव होता है और 180 में बदलता नहीं है। कॉट हमारा क्या होगा? जस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक अपॉन सेक मतलब एक तरीके से देखोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा? माइनस अपॉन माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये हो गए हमारे प्लस वाले। माइनस वाले में आप आसानी से कर सकते हो। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? अगर मैंने बोला 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180 से कम कर दिया, 180 से कम कर दिया तो या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा, यही तो बनेगा ना, बताओ मेरे भाई। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, 180 में चेंज नहीं होता है, दूसरा क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा। अगला है हमारा कॉस 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, सेकंड 180 बदलता नहीं है, तो ये क्या होगा कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अभी देखो टेन हमारा दूसरे में, टेन हमारा दूसरे में माइनस हो जाएगा, और 180 में बदलता नहीं है तो ये भी रहेगा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर आ गई होंगी। ये सॉरी, ये माइनस होगा ना, क्योंकि कॉस दूसरे में, कॉस दूसरे में तो माइनस होता है, कॉस दूसरे में क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई। 90% ऑफ द रेयर केसेज जो होगा 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात करेगा 99.99% केसेज में। तो कॉस दूसरे में गया, क्यों? क्योंकि 90 प्लस कर देते और 90 माइनस कर देते पहले के लिए। 180 से प्लस माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसको दूसरे क्वाड्रेंट में ही रखना है। तो 180 माइनस थीटा, कॉस तो दूसरे में क्या होता है? कॉस दूसरे में माइनस होता है। ठीक है, ऐसे ही आप 180 का निकाल लोगे, फिर आप ऐसे ही 270 का भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5√2 एंड x इज ग्रेटर देन 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े ना, उनका थोड़ा सा निचोड़ निकाल लेते हैं। ये रहा हमारे पास उसका निचोड़। ठीक है, देखो मेरे भाई, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो प्लस से माइनस में जाओगे तो क्या करेंगे? प्लस से माइनस में जाओगे तो स्क्वायर करके 4 घटा देंगे, प्लस से क्यूब में जाना है तो k का क्यूब माइनस 3k करते हैं,
और फिर माइनस वाले को क्यूब में जाना है तो k का क्यूब प्लस 3k करते हैं। ये फॉर्मूले तो आप मैंने पीछे बताए ही है ना। अब अगर मुझे एक चीज़ बताओ, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 गिवन है, तो इसको मैं कितने तरीक़ों से बना सकता हूँ? इसके तो देखो कई सारे तरीके बनेंगे। पहला तो ये बनेगा कि अगर मैं x क्यूब का स्क्वायर करूँ माइनस 1/x क्यूब का स्क्वायर करूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। तो एक तो हमारे पास यही बन जाएगा इसका कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और एक हमारे पास बन जाएगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ठीक है, एक तो ये हमारे पास बन जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या बनता है मेरे भाई? दूसरा ये बनता है हमारे पास कि अगर मैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या मैं इसका स्क्वायर करके x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बना सकता हूँ? अब अगर मुझे प्लस का पता चल गया तो क्या मैं इसके थ्रू x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 भी नहीं बना सकता? बताओ मुझे। आसानी से बनाया जा सकता है ना। बनने को तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कि इसका पहले स्क्वायर वाला निकाल लो और स्क्वायर वाले का क्यूब कर दो। एक तरीका और है इसका, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, और तीसरा मेथड मैं इधर ही बता देता हूँ ऊपर साइड पे। तीसरा मेथड क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल लो, फिर इसके क्या करो, इसका आप क्यूब कर दो। इसका आप जैसे ही क्यूब करोगे तो ये x की पावर 6 1/x की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की पावर 6 को बनाने के टोटल 3 तरीके होते हैं। अगर माइनस में है तो, प्लस में है तो स्क्वायर करके क्यूब कर दो, अगर प्लस में है तो प्लस का स्क्वायर कर लो और फिर उसका क्यूब कर दो। ठीक है, या फिर प्लस का क्यूब वाला निकाल लो फिर उसका स्क्वायर कर दो। क्वेश्चन को देखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5√2 गिवन है, 5√2। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, प्लस वाले का और माइनस वाले की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर प्लस की वैल्यू ये है 5√2 तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो स्क्वायर करके क्या करेंगे? -4 करेंगे। स्क्वायर करो, 5 25 दूनी 50 -4, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? रूट का 46। अब मुझे प्लस पता है, मुझे माइनस पता है। अगर मुझे प्लस पता है, मुझे माइनस पता है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इससे प्लस का क्यूब निकाल सकता हूँ, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? अगर प्लस से ही प्लस के क्यूब में जा रहे हो तो k का क्यूब माइनस 3k, k का क्यूब मतलब 50, 50 गुणे 5√2 मतलब 250√2 माइनस 3k मतलब -15√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 235√2। दूसरे को देखते हैं। मुझे माइनस पता चल गया, इसका मैं क्यूब कर देता हूँ। इसका मैं जैसे ही क्यूब करूँगा तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बनेगा, और टोटली मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 46√46 प्लस 3k यानी कि 3√46। तो अगर मैं इसको ऐड ऑन करूँ तो 49√46 बन जाएगा। अगर मैं प्लस वाले को और इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या मेरे पास ये आ जाएगा? x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और दूसरे में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इजी है क्या मेरे भाई? बताओ। जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, 235 गुणे 49 इंटू रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 92 बन जाएगा। 92 को मैं 23 गुणे 4 लिख सकता हूँ। 23 गुणे 4 मतलब तो 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 23 बच जाएगा। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, 235 गुणे 98 गुणे 2√23। अब देखो मुझे नहीं पता, सॉरी यहाँ पे 2 फिर से मैंने लिख दिया। ठीक है, 49 और 2 मिला करके 98 ऑलरेडी हो गया ना। जब 98 एक बार ऑलरेडी हो गया तो उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं इसको आसानी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ? मैं 98 को 100 - 2 मान लेता हूँ। 98 को 100 - 2 मानूंगा तो वो हो जाएगा 23,500 माइनस 470। कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास 23,030 और रूट का 23। किस ऑप्शन पर है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पर गिवन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे x की पावर 6 में पहुंचना है तो या तो मैं स्क्वायर करके पहुंच जाऊं, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, या फिर मैं 3 गुणे 3 कर लेता हूं
तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 बन जाएगा। अगर ये पता चल गया तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसी का मैं स्क्वायर करके उसमें 4 जोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या प्लस में भी कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। अगला है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू m, देन द वैल्यू ऑफ 2 टेन थीटा। मैंने आपको पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी। क्या बताई थी सर? मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इस टेन को इधर माइनस में ले आऊँ तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। अगर ये मुझे पता चल गया तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ निकालूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर से निकलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो जस्ट सो ऑन चेंज कर लो मेरे भाई, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होगी, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू के इक्वल होगी। अगर इसकी वैल्यू m है ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखो, अगर इसकी वैल्यू m है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/m नहीं हो जाएगा क्या? बताना मेरे भाई जरा। तो क्या ये 1/m नहीं हो जाएगा? अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो सेक से सेक कट जाएगा और टेन ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 2 टेन थीटा, ये बनेगा मेरे पास माइनस 2 टेन थीटा m माइनस 1/m, यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1/m। अभी क्या होगा, ये माइनस जो 2 है ना ये माइनस इधर आ जाएगा, तो जैसे ये माइनस इधर आएगा खिसक करके तो ये क्या होगा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, जस्ट साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चीजें समझ में आई क्या? आई होप मैं आपको जो भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। ओके, तो 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। ठीक है, ये हो गया, आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी। अगला है हमारे पास, देखो ये तो मैंने बता दिया ना, तो इसी से रिलेटेड आपको ये भी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर मैं कॉट स्क्वायर को इधर माइनस ले आता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, और ए माइनस बी इधर मैं नीचे भेज देता हूँ, तो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, ये भी आप आइडेंटिटी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल and AOC is its diameter such that angle ACB is equal to 65। देखो सबसे पहले तो मुझे इसका फिगर बनाना पड़ेगा। अगर AB एक कॉर्ड है सर्किल की, ठीक है, ये A और B, ठीक है, आपने एक कॉर्ड बना ली AB और बोल रहा है कि AOC is its diameter, तो AOC ये यहाँ पे कहीं O होगा और ये C, AOC डायमीटर है। अब मुझे एक चीज़ दी गई है, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए सी बी 65 डिग्री है। मैंने कहा अगर ये एंगल 65 है और ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सबटेंडेड एट द सेमी सर्किल, एंगल सबटेंडेड एट द सेमी सर्किल वो क्या होगा 90 डिग्री होता है। अगर मैं फिगर ये बनाता और ये उसकी डायमीटर होती और यहाँ कहीं एंगल बनता, तो देखो एंगल डायमीटर के जो अपोजिट बनेगा ना वो 90 डिग्री का ही बनेगा। एंगल जो अपोजिट बनेगा डायमीटर के, या डायमीटर जो एंगल बनाएगी बाकी दोनों साइडें मिलकर के, वो 90 ही बनाएंगी। ठीक है, एंगल सब्सटेंस एट द सेमी सर्किल क्या होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है ये 65 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। क्या बोलो, क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब हमसे बोला गया है कि AB इज अ कॉर्ड, AOC इज डायमीटर, AT इज टेंजेंट। अगर AT टेंजेंट है इसका मतलब देखो A से ऊपर की तरफ तो टेंजेंट कभी बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो रे है, रे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना, रे किधर जाती है तो रे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना, तो A से जो T टेंजेंट बनेगी वो इस तरफ बनेगी,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो रेडियस और टेंजेंट आपस में कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। रेडियस जो है टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये एंगल 25 है तो ये बचा हुआ एंगल क्या 65 डिग्री नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे। तो एंगल BAT जो है वो 65 डिग्री नहीं हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। किसी को कोई भी डाउट है क्या? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंगल सेमी सर्किल पे जो बनता है वो 90 बनता है, ठीक है। सर्किल से रिलेटेड हमने जो और सारी चीज़ें पढ़ी उसको मैं थोड़ा सा क्विक में रिकैप करा देता हूँ। ये दो कॉर्ड हैं AB और CD और ये P पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू क्या होगा? PC इंटू PD होता है, ठीक है। अब ये अगर हमें पता है तो अब दो सीकेंट ड्रॉ हो जाएंगी। ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ऐसा भी बोल देगा दो कॉर्ड हैं, जब उनको आगे मीट करते हैं तो वो P पे मिल जाती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा? पहले छोटी साइड लोगे फिर बड़ी साइड लोगे, नीचे भी पहले छोटी साइड लोगे फिर बड़ी साइड लोगे, P से D तक की। तीसरे में हमें क्या है? तीसरे में थोड़ा हमारे पास चैलेंज है। चैलेंज ये है कि टेंजेंट एक रहेगी और ये सेंटर पे जाके मीट करेगी। तो ये P हो गया, ये A और ये यहाँ पे मैं इसको B पॉइंट मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? टेंजेंट का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पहले छोटी साइड PB और उसको मैच करने के लिए PO ले लेंगे। तो ये थे हमारे सर्किल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको डीप में समझाना पड़ेगा, इसको कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 2 मिनट में फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्राइंगल के अगर अंदर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे एंगल बनते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। और जो इन सेंटर पे एंगल बनता है वो 90 प्लस θ/2 का बनता है। अगर वहीं पर इन सेंटर बाहर होगा ट्राइंगल के, यानी कि जो दो एंगल हैं उनके एंगल बाइसेक्टर्स बाहर मीट करेंगे, इसका मतलब वहाँ पे क्या बनेगा? 90 माइनस θ/2 बनेगा। अगर किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बनता है तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो उसका दोगुना बनेगा। तो सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बना तो एंगल सबस्टेंस एट द सेंटर कितना होगा? 2θ होगा। अगर अब मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू k दी गई है तो उसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? k² - 2 प्लस के ही क्यूब में अगर मुझे जाना है, प्लस के ही क्यूब में जाना है तो k का क्यूब करेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। चीज़ें समझ आ गई? ये मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा था, आप देख सकते हो, ठीक है। टेंजेंट ये जो बनती है, रेडियस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये मैंने समझा दिया था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ होती है तो वो क्या थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहलाती है। जो जहाँ पे वो साइड को कट करेगी वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसी से हमारी एक आ जाती है, ये P और Q अगर मिड पॉइंट है तो वो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा को ही मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का tan के उसमें एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी को? 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा तो कैसे चेक करेंगे? ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस के नंबर्स का क्या कर देंगे? डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो 0 या 11 से डिवाइड हो जाता है तो 11 से कंप्लीटली नंबर डिविजिबल होगा। 90 और 180 में 90 और 270 में चेंज हो जाता है, 180 और 360 में कोई भी चेंज नहीं होता है। ASTC आशीष सर टेक केयर, मतलब आशीष सर टेक कॉफ़ी, ऐसे कुछ भी रह सकते हो, है ना। आशीष सर टेक कॉफ़ी, पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में tan, चौथे में कॉस। 180 से ज़्यादा है तो तीसरा बनेगा, 180 से कम है, देखो ये 0 होगा और ये 180 होगा ना। तो 180 से कम होगा इसका मतलब दूसरा, 180 से ज़्यादा होगा मतलब तीसरा, 90 से ज़्यादा मतलब सेकेंड, ये 90, ये 270, ठीक है। 90 से ज़्यादा दूसरा, 90 से कम पहला, 270 से ज़्यादा चौथा, 270 से कम तीसरा।
चीज़ें समझ आ गई। 180 और 360 में कोई भी बदलाव नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको पावर 6 में पहुंचना है तो पावर 6 में पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लस और माइनस निकाल लो, फिर वहां से स्क्वायर कर लो, स्क्वायर से आप क्यूब कर लो तो आप -6 में पहुंच जाओगे। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपको क्या करोगे, पहले माइनस का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, या फिर क्यूब निकाल लो फिर उसका स्क्वायर कर दो। पहले माइनस का क्यूब निकाल लो फिर उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब जैसे ये निकाल लिया, x -1/x से x क्यूब -1/x क्यूब निकाल लिया। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बन जाएगा। फिर उससे मैं माइनस निकाल सकता हूँ, ठीक है। चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। या फिर प्लस और माइनस निकाल करके ये निकाल लो, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पर हमने कौन सा मेथड लगाया आप देख सकते हो टोटली, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्यूब निकाला प्लस का, फिर हमने माइनस का क्यूब निकाला और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तरीका और था कि हम पहले स्क्वायर निकाल लेते फिर उसका क्यूब करते, बट उससे बेटर है कि डायरेक्टली आप ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। बाकी ये भी आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी और ये लास्ट वाला था, ये आइडेंटिटी का फिर से हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको कंटेंट कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, फीडबैक कमेंट में ज़रूर दे देना, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में, और डेली रात 9 बजे लाइव करते हैं, डेली रात में 9 बजे लाइव आते हैं, तो लाइव में आना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।